अब देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या है। जब हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाते हैं, जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसके क्या नियम हैं। जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसके नियम देख लीजिए बच्चों। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं जो, अब देखिए जैसे इसमें पहला नियम है अ को आ करना। अब मान लो ये पुल्लिंग है और हमें स्त्रीलिंग बनाना है। ये पहला नियम है। अब छात्र पुल्लिंग है, छात्र अ, और छात्रा ऐसे ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। ऐसे ही बाल है, बालक को बाल और स्त्रीलिंग बाला। सुत बेटा और उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सुता बेटी। ऐसे ही अ को ई करके, दूसरा नियम क्या है, जो अ है अ और अ को ई करके। अब ई कैसे करेंगे देखिए। अब ये मान लो पुल्लिंग है बेटा, तो उसको क्या कर देंगे, बेटी। स्त्रीलिंग हो जाएगा पुल्लिंग का, बेटा पुल्लिंग और बेटी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। ऐसे ही पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्री। स्त्रीलिंग में पुत्र का पुत्री। ऐसे ही पौत्र का पौत्री। ऐसे ही देव का पुल्लिंग देव और देवी। चाचा और स्त्रीलिंग में चाची। काला पुल्लिंग काली। ऐसे ही मामा नाना और पुल्लिंग में मामी। स्त्रीलिंग में वही मामी और नानी हो जाएगी। ये अ को ई करके। ऐसे इसमें नी जोड़ देने पर, जो तीसरा नियम है वो नी जोड़ देने पर। अब नी कैसे जोड़ेंगे देखिए, जैसे पुल्लिंग है, नी जोड़ेंगे तीसरे नियम में। ऊंट है, उसको ऊंटनी। ऐसे ही हंस का हंसिनी। और मोर का मोरनी। अब ये जैसे ही पुल्लिंग में मोर में
स्त्रीलिंग हो जाएगा मोरनी। ऐसे ही शेर का शेरनी, शेर का शेरनी। ऐसे चौथा नियम है अ को इया करके, अ को इया करके। देखिए जैसे बेटा, बेटा पुल्लिंग और बेटा का बिटिया, बेटा का बेटा पुल्लिंग और बिटिया स्त्रीलिंग। ऐसे ही लोटा पुल्लिंग का है, क्या हो जाएगा लुटिया, लोटा लुटिया। और ऐसे ही बछड़ा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बछिया, बछड़ा का बछिया। और डिब्बा पुल्लिंग, डिब्बा का डिबिया। ये ई आ को इया करके। ऐसे ही आ को ई, इसमें पांचवा नियम है आ और ई को इन करके, इन कर देते हैं। जैसे धोबी, धोबी का धोबी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा धोबिन, धोबी का धोबिन। और माली का माली पुल्लिंग, माली का क्या हो जाएगा मालिन। ऐसे ही कुम्हार, कुम्हार और कुम्हारिन। कुम्हार का कुम्हारिन, लुहार का लुहारिन। ऐसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएंगे। ऐसे ही नंबर 6 नियम है ई का इन्हीं करके। जैसे सुनार, जैसे स्वामी, स्वामी का स्वामिनी, स्वामी का स्वामिनी। सन्यास का सन्यासिनी, सन्यास का सन्यासिनी। ऐसे ही राग का रागी का रागिनी। ये आपके बदलने के नियम हो गए। 6 नियम आपको बताए। एक और देख लीजिए, एक दो। ऐसे ही 7वां देखिए, मान और वान को, मान व वान को मती व वती करके, मती व वती करके। अब जैसे देखिए बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या हो जाएगा बुद्धिमती। पुल्लिंग बुद्धिमान,
और स्त्रीलिंग बुद्धिमती। ऐसे ही बलवान, बलवान पुल्लिंग का बलवती स्त्रीलिंग। ऐसे ही श्रीमान, श्रीमान का श्रीमती, श्रीमती। और भगवान का भगवती, भगवान का स्त्रीलिंग भगवती। फिर देखिए अगला है नियम अनि जोड़कर, आनी जोड़कर, आनी जोड़कर। अब आनी कैसे जोड़ेंगे? जैसे पुल्लिंग नौकर, स्त्रीलिंग नौकरानी, नौकर का नौकरानी हो गया। ऐसे ही राजपूत का राजपूतानी, राजपूतानी। ऐसे ही रुद्र का रुद्र का रुद्राणी। पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग शब्दों में जब परिवर्तन करेंगे तो आनी जोड़कर नौकर का नौकरानी, राजपूत का राजपूतानी, रुद्र का रुद्राणी। ऐसे ही सेठ का सेठानी। नियम नंबर 9 है, देखो अक को इका करके, अक जो है उसको अक को इका करके। देखिए कैसे, जैसे शिक्षक, पुल्लिंग है शिक्षक, स्त्रीलिंग क्या हो गया? शिक्षिका। शिक्षक का स्त्रीलिंग हो जाएगा शिक्षिका। ऐसे ही लेखक, पुल्लिंग लेखक, स्त्रीलिंग लेखिका। गायक, पुल्लिंग गायिका। नायक, पुल्लिंग नायक का, स्त्रीलिंग नायिका। ऐसे ही बालक का बालिका, स्त्रीलिंग बालिका। पुल्लिंग धावक, स्त्रीलिंग धाविका। तो इका जोड़कर इस तरह से परिवर्तन करेंगे स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में। ऐसे ही कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न होते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वो भिन्न होते हैं। भिन्न का अर्थ है अलग, बिल्कुल। भिन्न होते हैं। जैसे देखिए जैसे वर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वधू। वर का स्त्रीलिंग वधू। पिता पुल्लिंग माता स्त्रीलिंग।
ऐसे ही पति पुल्लिंग, पत्नी स्त्रीलिंग। ऐसे ही भाई का बहन स्त्रीलिंग। ऐसे ही बहन का भाई का बहन स्त्रीलिंग। ऐसे ही विदुर, विदुर पुल्लिंग स्त्रीलिंग विधवा। और बैल का बैल पुल्लिंग गाय स्त्रीलिंग। ऐसे ही नियम जो 11 है, आइन करके, आइन करके। आइन कैसे करेंगे? जैसे ठाकुर, ठाकुर का ठकुराइन, ठाकुर का ठकुराइन। पंडित का पंडिताइन, पंडित का हो जाएगा पंडिताइन। ऐसे ही लाला, लाला का ललाइन। ये इन लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएंगे इसके। ऐसे ही नियत पुल्लिंग शब्द जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, उनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। अब नियम 12 में जो नियत पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द जो हमेशा जो है वो पुल्लिंग में रहते हैं, जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं, उनमें मादा जोड़ दिया जाता है। मादा शब्द क्या बन जाता है? देखिए, जैसे कौवा, पुल्लिंग कौवा है, अगर उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसमें मादा कौवा। पुल्लिंग हो गया कौवा, अगर उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा कौवा। ऐसे ही तीतर, तीतर का मादा तीतर। ठीक है। फिर इसमें बिच्छू, बिच्छू, इसमें मादा बिच्छू, बिच्छू पुल्लिंग, मादा बिच्छू स्त्रीलिंग। ऐसे ही भालू, भालू क्या है? पुल्लिंग रूप है, और इसमें मादा भालू, ये स्त्रीलिंग रूप हो गया। ये इनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 12 नियम मैंने आपको बताए। तो बच्चों, इस तरह ही आप इनको बदल सकते हो। अब हम पढ़ेंगे वचन। वचन, वचन क्या होते हैं बच्चों? जैसे मेज पर पेंसिल रखी है, मेज पर पेंसिल रखी है। अब देखिए, ये पेंसिल है जो एक ही शब्द है, पेंसिल एक ही शब्द है। और अगर हम दूसरा लिखें कि मेज पर पेंसिलें रखी हैं, पेंसिलें रखी हैं, तो ये तो पेंसिलें तो पेंसिल तो एक है, और पेंसिलें तो बहुत सारी पेंसिलें हो सकती हैं, एक से
अधिक पेंसिलें भी हो सकती हैं। तो जो एक पेंसिल है वो एक पेंसिल की ओर संकेत कर रहा है, और पेंसिलें जो है वो एक से अधिक या बहुत सारी पेंसिलों की ओर संकेत कर रहा है। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध हो। उसे वचन कहते हैं। अब देखिए, इसमें शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अभी आपने देखा कि मेज पर पेंसिल रखी है, तो यहाँ पर ये पेंसिल जो है एक वचन का बोध करा रही है, और मेज पर पेंसिलें रखी हैं, ये एक से अधिक या बहुवचन होने का बोध करा रही है। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब वचन के भेद वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। दो भेद या प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। बहुवचन। अब वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। देखो, अब इंग्लिश में भी पढ़ते हो आप, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। अब एक वचन क्या होता है कि एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या में वस्तुओं की संख्या में एक होने का बोध कराते हैं। अब देखिए, जो शब्द के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या में एक होने का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए, लड़का कुर्सी पर बैठा है। लड़का, अब ये लड़का एक वचन यहाँ पर बता रहा है, और बहुवचन, और बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। अब बच्चा भी क्या है, एक वचन। अब इसमें लड़का है और बच्चा है, ये एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं।
अब बहुवचन में क्या होगा कि शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या में शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में दो या दो से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो। अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, जैसे लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं। लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं। या बच्चे आइसक्रीमें खा रहे हैं। बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। खा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कुर्सियों पर बैठे हैं लड़के, यहाँ पर बहुवचन है, और कुर्सियों आ गया तो कुर्सियों भी बहुवचन में ही है। तो शब्द के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या दो या दो से अधिक होगी वहाँ पर बहुवचन हो जाएगा, और जहाँ वस्तुओं की संख्या एक होने का बोध होगा वहाँ एक वचन होगा। ये आपने वचन पढ़ा, वचन के भेद पढ़े। अब वचन की पहचान हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।